तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिथ स्टोरी। तो आज हम करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी क्राइंग बेबी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कभी भी हम कोई नया घर लेते हैं या नई जगह पर जाते हैं या नया फ्लैट लेते हैं तो हम हवन जरूर कराते हैं या पूजा पाठ कराते हैं ताकि जो उस घर की बुरी नज़र है वो दूर हो जाए। तो आज भी इसी स्टोरी में बात करने वाले हैं कि एक फैमिली जो है नए घर में शिफ्ट होती है और जो उनका एक बच्चा होता है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक 21 साल का आदमी हूँ, पर मेरे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। जब भी मैं अकेला होता हूँ मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता, उसी एक चीज़ के बारे में की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई थी। एक रिसर्च सबको अनबिलीवेबल लगेगा और सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार यह तब हुआ था जब मैं छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे यह कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम डिनर बना रही थी कि उनके पास वह बेबी मॉनिटर था कि अगर मैं रूठ जाऊं तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तभी बेबी मॉनिटर पर उन्हें मेरा रोना सुनाई दिया और वह ऊपर भागी और मैं आराम से गहरी नींद में सोया रहा था। थोड़ी देर बाद वह बेबी मॉनिटर दोबारा से आवाज़ करने लगा। उनको दोबारा से मेरी रोने की आवाज़ आई और वह वापस ऊपर आए और मैं तब भी सोया हुआ था। उन्हें लगा कि शायद बेबी मॉनिटर ख़राब है, तो उन्होंने बेबी मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद वह किचन में वापस डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज़ आई कि अब थोड़ा घबरा गई थी। वह बिस्तर में आराम से सोया हुआ था। खैर, बेबी मॉनिटर तो ही पड़ा था कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और वह मुझे अपने साथ नीचे ले आई और उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया और जल्दी घर बुला लिया ताकि मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था कि अचानक फिर से उस बेबी मॉनिटर पर उसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ थोड़ी सी अलग थी। वह आवाज़ दोबारा शुरू हुई, किसी बच्चे की रोने की आवाज़, और फिर धीरे धीरे एक वह आवाज़ भारी होती गई और रोना चिल्लाने में बदल गया। मेरी मॉम सुनी सी पड़ गई थी। वह घर के बाहर भाग गई और बाहर ही मेरे पापा का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि कुछ देर में वहाँ पहुँच ही जाने वाले थे मेरे पापा। इस दिन के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वह सब शुरुआत थी जबकि 2012 4 साल का हुआ था। तब फिर से मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ, जो मेरी माँ ने मुझे बताया कि प्रतिमा के साथ लिविंग रूम में खेल रहा था और पापा ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। कि हम खुश थे, लेकिन एक बात फिर से वही हो। अचानक मुझे काली ड्रेस में एक लंबी सी औरत दिखाई दी। उसे देखकर नहीं डरा और मैंने अपनी मॉम से कहा, यह औरत कौन है? मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, वही इस कॉर्नर में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शैतानी मत कर, यहाँ कोई नहीं है। कि मैं अब हल्का सा डरा कि मॉम, कसम से हमारे घर के लिविंग रूम में एक कोने में कोई औरत खड़ी है। तब मॉम भी थोड़ा घबराई, लेकिन उन्होंने मुझसे शो नहीं किया कि वह घबरा रही थी। उन्हें एकदम पीछे लिया और कहा, देखो कोई नहीं है यहाँ यह। लेकिन मुझे वह और मेरी मॉम के ठीक पीछे ही थी। मैंने उनसे कहा कि वह आपके पीछे ही खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। मेरी मॉम फिर से सुन पड़ गई। मैं अभी भी मेरे पापा अब घर
आ गए। मेरी मॉम ने बताया कि उस रात पापा के लिए दरवाज़ा खोलने से जस्ट पहले उन्होंने अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडी हवा महसूस की थी। उस दिन के बाद मेरे को कभी उस काली औरत की अवसर दिखाई नहीं दी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये स्टोरी एकदम रियल है। और अगर आप लोगों को भी अपनी स्टोरी बतानी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर एक ईमेल होगा, उस पर अपना फॉर्मेट हिंदी या इंग्लिश में बना के भेज देना, ताकि मैं आप लोगों की स्टोरी भी और लोगों तक पहुंचा पाऊँ।